शिवाय नमस्तुभ्यम। आइए जानते हैं कब है आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि अर्थात प्रदोष व्रत। प्रदोष व्रत आप करें या ना करें, अगर आप प्रदोष व्रत के दिन अपने घर के मंदिर में इन कार्यों को कर लेते हैं तो किसी भी मनोकामना के तहत आप कार्य करेंगे, निश्चित रूप से उस तिथि में आपके साथ चमत्कार होना निश्चित है। प्रदोष व्रत आप करते होंगे, परंतु एक नियम होता है कि हमेशा शाम के समय अर्थात प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि व्याप्त होनी चाहिए, तभी वह प्रदोष व्रत सफल माना जाता है। आपको कब प्रदोष व्रत करना है, ध्यान से सुने, अंत तक बने रहे। हर एक महीने 2 ऐसी सर्वश्रेष्ठ तिथि होती है जो महादेव की भक्ति के लिए कही गई है। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में हमेशा प्रदोष व्रत आता है, जो कि सुख सौभाग्य का कारक होता है। जल्दी उठकर नमः शिवाय ओम महामंत्र के साथ अपने घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर स्नान करें और भोले बाबा को समर्पित बेल पत्र के वृक्ष की जड़ में कच्चा दूध बिना व्रत के भी समर्पित कर दीप लगाएं। बेलपत्र वृक्ष की जड़ में आप बिना व्रत के भी, चाहे तो प्रदोष काल में चाहे सुबह, छोटा सा एक कंकर रूपी शंकर या पार्थिव शिव पूजन कर लेते हैं तो भाग्य बदलता ही है। पंचामृत, दूध, दही, घी, शक्कर, शहद शिवलिंग पर चढ़ाते हैं सुबह या प्रदोष काल में तो आपके भाग्य की रेखाओं को प्रबल होने से कोई नहीं रोक सकता। घर के दरवाजे पर प्रदोष व्रत के दिन दीपदान कर शिव मंदिर में भी दीपदान करें। महादेव के मंत्र का उच्चारण करते हैं इस दिन तो और दिनों की अपेक्षा ज्यादा फल मिलता है। पंचांग के अनुसार 23 जून की देर रात्रि से ही 1:21 से आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी अर्थात प्रदोष की तिथि शुरू हो जाएगी और वहीं 23 जून की रात 10:09 के आसपास तक प्रदोष की तिथि अर्थात त्रयोदशी तिथि व्याप्त रहेगी। ऐसे में सूर्य मुख को देखते हुए उदया तिथि अनुसार और प्रदोष काल में त्रयोदशी तिथि सोमवार 23 जून को ही हमें मिल रही है। ऐसे में हमें 23 जून 2025 को ही सोम प्रदोष व्रत करना चाहिए। सोम प्रदोष व्रत अगर होता है तो यह अन्य दिनों की अपेक्षा बहुत सुखद माना जाता है। 2 तिथि, एक तो सोमवार और एक प्रदोष, तो अद्भुत है। 23 जून को ही सोमवार के दिन आप प्रदोष व्रत करें। वहीं आप सभी को विशेष तौर पर प्रदोष काल का जो शुभ मुहूर्त मिल रहा है शाम को दीपदान महादेव की भक्ति का, वह मिल रहा है 7:22 से 9:23 के आसपास। इस समय अगर महादेव की भक्ति कर लेते हैं तो निश्चित रूप से लाभ मिलता है। तो इस तरह से यह जानकारी थी। वीडियो उपयोगी रहती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस दिन महादेव की भक्ति करने का प्रयत्न करें, भोले बाबा जल्दी प्रसन्न होते हैं।